जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना। गुरु जी की संगत को नमन। आज गुरु जी ने फिर एक बार मौका दिया है। ये डिवाइन सोल ऑफ संगत के ऊपर, ग्रुप के ऊपर जो है ना, आप लोगों के साथ जो है ना सत्संग करने का। तो गुरु जी के यहाँ जो भी कोई संगत जिसको गुरु जी बुलाते हैं, अपने दर पे बुलाते हैं, उसके साथ जो उससे जुड़े होते हैं, जिनसे उसका दिल का रिश्ता होता है, चाहे वो परिवार का हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे घर का हो, कोई भी हो, तो वो गुरुजी उस तक का कल्याण करते हैं जिससे कि उन गुरुजी की संगत को उनके दुख से दुख ना निकले। मैं जब गुरुजी के यहाँ 2006 में मैंने जाना शुरू किया था, तो वहाँ जो भी मंडे को सत्संग सुनने को मिलते थे या एम्पायर स्टेट में कोई सत्संग सुनने को मिलता था, तो ऑफिस के अंदर चाहो या अपने दोस्तों में बैठता था या अपने रिलेशन में कहीं जाता था, तो कहीं ना कहीं चाहे ना अनचाहे गुरुजी अपना जिक्र शुरू करा दिया करते थे। तो ऐसी मेरा एक मतलब धर्म भाई, मेरा ऑफिस का मेरा साथी था। तो उसकी शादी में जो है ना, वहाँ मैं गया था आपके हिमाचल में। तो उनकी शादी में मैंने गया, तो शादी से पहले एक जो लड़की होती है, मतलब ब्राइड का और ग्रूम का दोनों का धर्म भाई बनाते हैं। तो हम दिल्ली से दो लोग गए थे, हम चार लोग थे यहाँ से, जो दिल्ली पुलिस से थे हम चारों। तो हम वहाँ उसके यहाँ गए थे। तो एक जो पाठक अंकल थे, पाठक जो हमारा साथी था, उसको तो उनकी वाइफ का जो है ना वो धर्म भाई बनाया था, और मेरे को उनके जो मेरा दोस्त है उसका धर्म भाई बनाया था। तो वहाँ उनकी एक परंपरा है। तो ये कहते हैं कि भी बाकी जो भाई हैं, मतलब माँ के सगे भाई हैं, चाचा ताऊ के भाई हैं, या उन भाइयों में आपस में कहीं ना कहीं किसी प्रॉपर्टी को लेके, किसी और उस पे लेके डिस्प्यूट हो जाता है। लेकिन धर्म भाई इसलिए बनाते हैं कि कोई भी उसकी जो किसी भी बात में राय होगी वो निष्पक्ष होगी, क्योंकि उसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं होगा उसके बारे में। तो वहाँ वो उसमें धर्म भाई बनाने की परंपरा थी। तो मेरा दोस्त है, उसका मैं धर्म भाई बना था उसमें। तो एक बार मेरे को पता लगा कि उनके मदर मोस्टली जो है वहाँ हिमाचल में गांव में ही रहते थे, कि वो दिल्ली आए हुए हैं और उनको कोई परेशानी है। तो मैं उनके यहाँ उनके मदर से मिलने गया था, क्योंकि शादी में बड़े अच्छे माहौल में मतलब शादी हुई थी। गांव का, हिमाचल की पहली एक ऐसी शादी देखने को मिली। उनके जो वो थे सामाजिक, वो थे यहाँ से थोड़ा अलग थे वहाँ, तो वो देखने को मिले थे। तो मैं उनके यहाँ मिलने गया, तो मुझे पता लगा कि उनके पाँव में घाव हो गया, और घाव इतना अंदर तक चला गया, मतलब पाँव में गलाव हो गया उसके अंदर, कि तीन बड़ी पट्टियाँ उसमें दवाई में भिगो के उसके अंदर घुसाते थे डॉक्टर। तो जिस दिन मैं उनके यहाँ मैं गया था, तो मुझे बताया था कि डॉक्टर ने ये बोला है कि ये जो सड़ रहा है, पाँव सड़ रहा है अंदर से, ये अगर ऐसी रहा ये, तो इसको काटना पड़ेगा। तो डॉक्टर एडवाइस कर रहे थे कि इसको कटवा लें, जिससे कि ये और पूरे शरीर में न जाए, ये जो गलाव जो चल रहा है शुरू हो गया। तो उसी टाइम में मेरे पास गुरुजी के जो है ना दर्शन थे, जो पहली बार डे वन पे जो मेरे को जो है ना वो गुरुजी ने जो है वो क्लिप वाले जो है दर्शन मेरे को स्वरूप जो मिले थे, वो मेरे पास रखे हुए थे। तो जैसे ही मैं बात कर रहा था, तो मैं उन आंटी से, उनकी मदर से, अपने दोस्त की मदर से जब मैं वहाँ जाके उनसे बातचीत कर रहा था, तो मेरे मन में एक भाव आया। क्योंकि मैं कभी भी जाता था तो गुरुजी के यहाँ जो भी कोई सत्संग सुनने को मिलता था, तो मैं बैठ के वो कहीं ना कहीं गुरुजी आ ही जाते थे सामने। और ये गुरुजी का अपना तरीका है कि जिसको वो अपने दर पे बुलाना चाहते हैं, तो वो अपना जिक्र जरूर करवा लेते हैं उसके साथ में। वजह कोई भी हो, बात कोई भी हो, लेकिन गुरुजी बीच में कहीं ना कहीं आ जाते हैं, और वहीं से उनकी कृपा शुरू हो जाती है। तो मैंने उन आंटी को, वो जो गुरुजी के पहले स्वरूप जो मेरे को मिले थे, वो मैंने उन आंटी को दिए, और मैंने बोला कि आपको कहीं भी कोई दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, तो इनको बताना, इनको दिखाना। और यहां तक मैंने उनको बोला था, जब तक मेरे को इतना वो नहीं था, कि अगर आपके पाँव में कहीं दर्द कुछ है, तो ये गुरुजी का जो फोटो है, गुरुजी के जो स्वरूप हैं, इनको इनको ऐसे छुआ देना उस जगह पे। तो मैं वहां जाने लगा। फिर यहाँ गुरुजी के यहाँ मतलब 5 दिन मंदिर और 2 दिन सेवा में इधर बिजी हो गया। तो उधर मेरा जाना
क्या बातचीत भी बहुत कम हुई। मुझे नहीं पता कि वो आंटी यहाँ से ठीक होके गए या उसी हाल में गए या उनका पाँव कटा, इस तक की भी मेरे को नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो एक दिन मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया उसको, तो उसने बताया कि मैं गाँव में आया हुआ हूँ, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उनके मदर एक्सपायर हो गए। हालांकि बीइंग धर्म भाई जो है ना, मेरे को भी ये खबर आनी चाहिए थी, क्योंकि मैं उस बीच के उस गैप में जब से मैं उन आंटी से मिला था, उसके बाद से लेके मेरा कोई उनसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। तो हो सकता है उन्होंने भी सोचा हो कि भाई मतलब बिलायती को जो है वो थोड़ा कहीं बिजी है, इस वजह से उन्होंने मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं की। लेकिन उनके ऑफिस से मेरे को पता लगा कि जी ऐसे ऐसे उनके तो मदर एक्सपायर हुए थे और उसके लिए वो गाँव गए हुए हैं। तो जब उनका था कि वापस जब आएंगे, तो मैं उनके बाद उनके घर मिलने गया था, सिर्फ यही इंश्योर करने के लिए कि भाई मुझे लगा था कि वो जो पाँव में गलाव हो रहा था और पाँव जो कटने की नौबत आ रही थी, कहीं वही वजह जो है ना उनकी जो मौत की जो वजह कहीं वही बनी होगी। तो मैं उनके घर गया, जैसे बातचीत हुई, पता लगा कि ऐसे ऐसे गांव में थे और एक्सपायर कर गए। तो फिर मैं मेरे को एकदम अचानक ये ध्यान आया, मैंने कहा अच्छा उनके पाँव का क्या हाल था। तो जो दोस्त की वाइफ हैं, भाभी जो हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई साहब वो तो मतलब जब गुरुजी के स्वरूप उनके पास मैं छोड़ के आया था गुरुजी की कृपा से, उसके बाद से वो 15 दिन के अंदर वो जो जो है ना हील अप होना शुरू हो गया था पाँव, और वो ठीक ठाक होके गए हैं। और अब जो डेथ हुई है वो नेचुरल डेथ, वो नेचुरल डेथ है, उसमें कोई किसी बीमारी का या उसका कुछ नहीं है। उन्होंने एक जो सबसे बड़ी चीज बताई कि जो दर्शन गुरुजी के, जो स्वरूप गुरुजी के मैं देके आया था उनको, जब से मैंने उनको दिए थे तब से लेके और डेथ, मरने तक उनके हाथ में थे वो ये कह रहे थे कि कुछ भी इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो फोटो अगर उनके हाथ से इधर उधर हो गई, निकल जाती थी, वो पूरे घर में जो है ना हंगामा हो समझो हो गया। तो गुरुजी का और उन आंटी का आपस में क्या रिश्ता रहा, ये वो आंटी जानती है, बच्चों को नहीं पता, उनके बच्चों को नहीं पता, मेरे दोस्त को नहीं पता, उनकी वाइफ को नहीं पता कि उनके भी गुरुजी के और उनके बीच में कौन सा ऐसा रिश्ता था कि उस फोटो को वो 1 मिनट के लिए, क्या 1 सेकंड के लिए भी अपने से दूर नहीं करते थे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि वो उनकी मुट्ठी में ही थे, वो एक्सपायर हुए हैं तो तब उनकी मुट्ठी में ही थे, और चिता में उनके साथ ही जो है ना वो स्वरूप भी वो चले गए। लेकिन ये जो पीरियड है, जो जब से मैं उनको वो दे के आया था गुरुजी के दर्शन उनके हाथ में मैं उनको सौंप के आया था, तब से लेकर उन डेथ का 2-3 साल का पीरियड है। वो 3 साल उसके बाद और जिए, जब डॉक्टर ये बोलते थे कि ये पाँव काटना पड़ेगा, अगर ऐसे ही ये गला ऊपर तक चलता रहा तो ये पाँव काटना पड़ेगा, अदरवाइज पूरे शरीर में फैल जाएगा। और वो पूरा हीलअप हो गया और यहाँ से नॉर्मल गए और नॉर्मल डेथ हुई उनकी। मेरा दोस्त तब तक ना कभी गुरुजी के किसी सत्संग में गया था, ना कभी गुरुजी के बड़े मंदिर गया, ना कभी उन्होंने, उनकी वाइफ ने, उन्होंने कभी अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया या इच्छा जाहिर की कि भाई हमें गुरुजी के उसमें दर पे जाना है। क्योंकि जब मैं उनके संपर्क में था और गुरुजी के साक्षात में दर्शन किया करता था 2006 में और 2007 के 31 मई से पहले तक, तब वो मेरे संपर्क में थे, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा व्यक्त नहीं किया, ना मेरे को लगा कि मैं उनको बोलूं कि गुरुजी के यहाँ चलो। क्योंकि बुलाना गुरुजी के उसमें होता है कि किसको कैसे बुलाएंगे ये गुरुजी जानते। वो कभी मतलब छोटे मंदिर नहीं गया, कभी बड़े मंदिर नहीं गया। 3-4 साल पहले एक दिन मेरे पास फोन कॉल आती है मेरे दोस्त की कि ऐसे से कोई मॉडल टाउन में, उधर मॉडल टाउन की तरफ वो रहते हैं एनपीएल में, तो वहाँ उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो है ना गुरुजी के सत्संग में जाना हुआ और बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि गुरुजी की और उनकी बात है तो मैंने कोई ज़्यादा कोई इसमें कोई पूछताछ नहीं की। फिर एक दिन मेरे को फ़ोन कॉल आती है उनकी कि आज जो है ना बड़े मंदिर आए थे और बड़े मंदिर में मतलब अंदर बैठ के और लंगर वगैरह करके वो जो है ना बहुत अच्छा किया, आज हम जो है ना गुरुजी के यहाँ आए मिलने आए। मैंने कहा चलो, देर आए दुरुस्त आए, कि इतने साल बाद सही, लेकिन गुरुजी ने अपने शरण में ले लिया उन्होंने। लेकिन गुरुजी का जो उनके साथ जो गुरुजी ने कृपा करनी शुरू करी, जो उनका कल्याण करना शुरू किया, वो तभी से किया जब से मैंने उनकी मदर को गुरुजी के वो स्वरूप दिए थे जो मुझे फर्स्ट टाइम मिले थे, वही थे उस टाइम पे मेरे पास। क्योंकि 2006 में मेरे को यही बताया गया था कि बहुत रेयर है कि गुरुजी की कृपा हो कि किसी को स्वरूप मिल जाए, ऐसा नॉर्मल नहीं है। मतलब टॉफी प्रसाद की तरह ही नहीं बंटते कि भाई जिस मर्जी को जैसा मर्जी वो मिलता जाए, बहुत ज़्यादा था। क्योंकि मनोज अंकल जिसके थ्रू गुरुजी ने मेरे को बुलाया था, वो बता रहा था कि लगातार 3 महीने डेली मैंने मत्था टेका है, जब जाके गुरुजी की कृपा थी और उनके स्वरूप मिले थे। और मेरे से तो उन्होंने यही बोला था कि आप पहली बार आए और पहली बार गुरुजी के स्वरूप मांग रहे हो।
इनफैक्ट वो मेरे को तो पहली बार में गुरुजी ने दे दिए, वो पहली बार वो मेरे को बख्श दिए थे। लेकिन उसका पर्पस कहाँ से कहाँ लिंक होता है कि गुरुजी को पता था कि मैं उससे के साथ दिल से जुड़ा हूं अपने दोस्त से। क्योंकि धर्म पहले तो दोस्ती थी, फिर धर्म भाई जो बन गया तो उसके साथ एक अलग से एक अनोखा एक रिश्ता कायम हो गया। तो उस रिश्ते को मैं मानता हूं, आज भी मानता हूं। तो उससे गुरुजी को पता था कि उसके दुखी होने से या उसकी परेशानी की वजह से मेरे को कहीं ना कहीं अंदर दुख पैदा होगा। तो उन्होंने गुरुजी ने उनकी मदर का कल्याण किया। फिर जब उसके बाद आए तो एक दिन मैं मेरे ख्याल में दूसरा साल होने जा रहा है, तब मैं उनके घर गया। मैं तो उनका घर गया तो मेरे को तब पता लगा कि उसकी मेरे दोस्त की हालत ऐसी हो गई थी कि वो बिल्कुल, यानी कि डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया था, खाना पीना उसको छूट चुका था। तो उनकी बिटिया जो है उत्तम नगर में यहाँ कहीं स्कूल में जो है ना पढ़ाने आती थी। तो उनके कुलीग थी कोई जो गुरुजी की संगत थे, उन्होंने उनको गुरुजी के बारे में बताया। और वो बिटिया यहाँ से सोमवार को अपनी जो ऑफिस की कुलीग थी, उनकी जो स्कूल की जो सहेली थी, उनके साथ बड़े मंदिर जाना शुरू किया। वो बिटिया लेके गई थी अपने पापा को, मतलब मेरे दोस्त को लेके गई थी गुरुजी के यहाँ वो कराने। तो वो बता रहे कि पहले दिन जब वो गए थे, फर्स्ट डे वन पे जब वो गए थे, तो वो चाय प्रसाद जो वहां पीने को मिला था वो उनसे पिया नहीं जा रहा था पूरा। तो उन्होंने उसको बड़े बामुश्किल जो है ना उसको मैंने इनहेल किया, उसको पिया उसमें। लेकिन वो बता रहे हैं कि उसके बाद से उनकी जो बीमारी थी, परेशानी थी, वो रिकवर हो गई। तो उन्होंने बताया कि मेरे को तो जो है ना गुरुजी ने बचाया। गुरुजी के बड़े स्वरूप उनके घर में लगे हुए थे उस दिन। तो उन्होंने बताया मेरे को तो कहना है कि ऐसे ऐसे ये लेगी थी, और डे वन पे तो मेरी हालत ऐसी थी, लेकिन उसके बाद मेरा जो है बिल्कुल मैं ठीक हो गया। उन्होंने एक और दूसरी जो चीज़ मेरे को बताई कि उनकी एक सिस्टर है जो ब्लाइंड है, और उनके हस्बैंड भी ब्लाइंड है, और उनका 8 साल का लड़का था। तो उनकी जो सिस्टर थी वो आईसीयू में थे। जिस दिन मेरे से बात हो रही थी वो 2-3 दिन पहले की बात है। वो कह रहे जी आईसीयू में थे। तो मैंने उसको उनको देखने जा रहा था मैं हॉस्पिटल में। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी आपने मेरे को ज़िंदगी दी है, मेरे को बचाया है, तो मेरी सिस्टर है, अगर वो मतलब चले गए तो वो उनके हस्बैंड भी जो है ना ब्लाइंड है, तो वो 8 साल के लड़के की जो है ना ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो मुझे नहीं पता आपने कैसे करना है, लेकिन आप जो है वो मेरी सिस्टर को बचा लो। तो कह रहा जिस दिन मैं मिलने गया था ये अरदास करके, उसके दूसरे दिन वो हॉस्पिटल आईसीयू से निकल के जनरल वार्ड में आ गए थे। और जिस दिन मेरे से बात हो रही थी उस दिन वो कह रहे थे कि वो घर पे आ चुके हैं। ये गुरुजी के एक लिंक करना, चेन जो बनाते हैं। एक होता है ना कि एक तो पॉजिटिविटी का होता है मामला कि मेरे को कोई अच्छी चीज मिली तो सबसे पहले मैं उसे किसको किसको बांटूंगा, पहले मैं खुद एंजॉय करूंगा, फिर अपने जो होंगे नियर डियर जो होंगे मैं उनको एंजॉय कराऊंगा उसको। उसके बाद भी कुछ बचता है तो मैं अपने फ्रेंड सर्किल में या अपने और जो रिश्तेदार हैं उनको एंजॉय कराऊंगा। ये एक ऐसा सर्किल होता है। लेकिन गुरुजी की जो कृपा है, वो गुरुजी जिसको चैन में जोड़ते जाते हैं, वो आपका दोस्त है, आपका पड़ोसी है, आपका रिश्तेदार है, आपका ऑफिस बियरर है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन गुरुजी ने एक बना रखा है कि हम सालों साल तक एक रिश्ता निभा रहे हैं। हमें नहीं पता उस रिश्ते का मतलब क्या है कि, लेकिन गुरुजी ने जोड़ के रखा हुआ है अपने दर पे बुलाने के लिए। उनका एक लिंक बना रखा है। ना आप जन्म से कोई आपका साथ है, ना आपका वैसे कोई साथ है, लेकिन एक ऐसा रिश्ता कायम कर रखा है कि वो चाहे 10 साल बाद मिले लेकिन वो मिले हुए हैं। और यही उनके साथ था कि उनका उनका कल्याण किया, उनकी मदर का कल्याण किया, उनका खुद का कल्याण किया। भले उनको साक्षात गुरु जी के मंदिर में जाने के लिए अप्रोक्सीमेट 10 साल उनको लगे, मतलब 10 साल से भी ज्यादा टाइम उनको लगा साक्षात गुरु जी के बड़े मंदिर जाने के लिए। लेकिन कृपा तभी से शुरू हुई जब से मैं गुरु जी के बारे में वहां सत्संग किया करता था, या उनकी मदर को गुरु जी के ने अपने स्वरूप दिलवाए थे। उसी दिन से उनके परिवार में, उनके बच्चों में, उनके सब में कृपा होनी शुरू हुई थी। और मैंने कोई एडवर्स ऐसा कुछ सुनने को मेरे को नहीं मिला उनकी उसमें लाइफ में कि जो उनको लगा हो कि ऐसा भुगता हो कोई उन्होंने। तो ये गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है। ऐसी मेरा एक दोस्त है, जब मैं एम्पायर स्टेट जाया करता था और बड़े मंदिर जाता था सेवा के लिए, तो होता क्या था कि 5 दिन जब मेरे फिक्स हो गए उसमें, और 1-2 दिन सेवा वैसे हो जाती थी, बड़े मंदिर जाना हो जाता था सेवा के लिए। जैसे बुधवार हमने रखा हुआ था डेली का, और फिर बचता क्या था, मंगलवार बचता था, उसमें भी कहीं इधर उधर हो जाते थे या कोई सेवा में चले जाते थे। तो वो दोस्त जो है, हम 5 दोस्त हैं, एक मतलब 5 प्यारे कह सकते हैं कि 5 दोस्त हैं। तो उसमें से एक दोस्त ने वो हमारा था कि वीकली एक किसी के भी घर हम इकट्ठे होकर मिला करते थे। एक अपना नियम सा बना रखा था
कि किसी के एक के घर इकट्ठे होकर मिलते थे हम, और एक दिन जैसे वीक का हम साथ में मोस्ट ऑफ टाइम जो है ना साथ में बिताते। तो जब मैं गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया एम्पायर स्टेट में, तो वो मेरी चैन टूट गई। मैं उनके साथ में, वो चारों लोग इकट्ठे होते थे, जब इकट्ठे होते थे तो मेरी याद आती थी, मेरी याद आती थी, मेरे को फ़ोन करते थे, या तो मैं बड़े मंदिर, या तो मंदिर जा रहा होता तो गुरुजी के यहाँ जा रहा होता, या गुरुजी के यहाँ से आ रहा होता, या गुरुजी के यहाँ होता था। ये 3-4 अवस्थाएं होती थी। तो मेरा दोस्त जो है, जो हमारे उसमें ग्रुप में सबसे छोटा था, वो कहा करता था, कह रहा है भाई अच्छे गुरुजी के वो पकड़े तुमने तो गुरुजी ने हमारा दोस्त ही छीन लिया। तो मैं उनको ये बोलता था, मैंने भी गुरुजी ने दोस्त नहीं छीना, मेरे को एक अच्छी जगह, मेरे अच्छा एक रास्ता बताया है, एक अच्छी जगह मेरे को दिखाई है, और मेरे को दिखाई है तो आप लोगों के भी लिए है, क्योंकि भाई आप मेरे साथ जुड़े हुए हो सारे, तो आप लोगों के लिए भी ओपन है कि आप सब लोग आओ। तो उसमें से एक अंकल थे, धर्मपाल अंकल थे, हमारे मेरे दोस्तों में जो मेरे से जो बड़े थे उम्र में, वो मेरे साथ गुरुजी के यहाँ साक्षात दर्शन करने गए थे। लेकिन हर इंसान को इतनी जल्दी से गुरुजी जो है कि भाई गुरुजी को इंसानी रूप में देख के कोई ये माने कि साक्षात निरंकार है, साक्षात परम परम ब्रह्म है, ईश्वर है, महाशिव का अवतार है, इतनी जल्दी से हर एक को नहीं होता। जिसको गुरुजी चाहते हैं वो समझ डालना, वो उसी को पता लगता है। अदरवाइज एक नॉर्मल इंसान, जिस तरह से जगह जगह आश्रम बने हुए हैं, या जगह इस तरह के लोग बैठे हुए हैं, बहुत से दुकान भी चला रहे हैं, तो इस वजह से हर एक के उसमें नहीं आता। तो मेरा जो धर्मपाल दोस्त हैं उनको भी इतनी जल्दी से वो नहीं होता था विश्वास कि भाई एक शरीर में बैठा हुआ जो इंसान दिखाई दे रहे हैं देखने में, वो साक्षात महाशिव के अवतार हो सकते हैं, कुछ है तो वो था। लेकिन साक्षात गुरुजी के दर्शन उसने किए। तो ये बातें चल रही थी उसी दौरान में। जो सबसे ज्यादा ये करता था कि गुरुजी ने हमारा दोस्त छीन लिया, उसका मकान का एक छज्जा जो है थोड़ा खराब हो रहा था, टूट रहा था, उसकी वो रिपेयरिंग कराने के लिए उसको तोड़ रहा था, रिपेयर कराने के लिए। तो जो लेबर उसको तोड़ रही थी, तो गली में दोनों तरफ लोग खड़े हुए थे, वो कि कोई बीच में से निकल के ना चला जाए, जिससे कि वो टुकड़ा टूट के ना गिर जाए। लेकिन एक बच्चा, उनके पड़ोस में कोई फंक्शन हो रहा था, तो ये मीठापुर पड़ता है, ये बदरपुर बॉर्डर की तरफ, वहाँ जो है वहाँ से वो रिश्तेदारी में आए हुए थे, और उनका बच्चा हाथ छुड़ा के और उस बीच में से निकल गया, और ऊपर से कोई ईंट या पत्थर कोई ऐसा ऊपर से गिरा जो उस लड़के के सिर पे लग गया। तो वो बेहोश हो गया, उसको हॉस्पिटल ले गए। किसी यारे प्यारे ने 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया, पुलिस आ गई, मुकदमा दर्ज हो गया उनके उसके खिलाफ, कि जो है वो सेफ्टी मेजर्स नहीं वो किया, एक मुकदमा दर्ज हो गया। शाम को वो आया, मेरा दोस्त आया, तो उसको पता लगा कि भाई ऐसे से पड़ोस का कोई रिश्तेदार का बच्चा जो है ना वो इंजर्ड हो गया, और वो हॉस्पिटल में, साथ में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल था। तो उसको देखने गया, उसके फादर से मिला, लड़के के फादर से मिला, उसको बताया कि नहीं जी कोई बात नहीं, अब ये चोट तो लेनी थी, अब हमें तो ये नहीं पता कि भाई हमने वो खड़ा कर रखा था, लेकिन फिर भी बच्चे को चोट लगी, तो आपके बच्चे का जितना भी इसमें जो भी खर्चा आएगा तो वो मैं दे दूंगा। तो उसका फादर, लड़के का फादर बोला कि नहीं जी ये कोई आपने कोई जानबूझ के तो किया नहीं है, क्योंकि हर एक आप तो वहां खड़े थे, लेकिन ये बच्चा ही अचानक हाथ छोड़ा के भाग लिया, और ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं, तो आप क्यों दोगे, कोई ऐसी बात नहीं। वो सुबह ऑफिस जाता था, तो उनको उस लड़के को देख देख के जाता था, और शाम को घर आने से पहले उसको देख के आता था। 2-3 दिन बड़ा नॉर्मल रहा, उसका फादर भी बड़े आराम से बात करता था, सब कुछ ठीक है, बच्चे का भाई बेहोशी टूट चुकी थी, रिकवरी था, सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल चल रहा था। लेकिन चौथे दिन के करीब जो है वो शाम को जैसे ऑफिस से उसके वहां गया, तो उसका फादर भड़क गया लड़के का। वो कहने लगा जी आप ये रोज रोज ये देखने आते हो सुबह शाम की भी मेरा लड़का मरा है कि जिंदा है। वो कहने लगा भाई बच्चे तो सबके बराबर होते हैं, और मैं तो डे 1 पे भी आया था, और मैंने ये बताया था कि भाई तुम बच्चे का जो भी खर्चा आएगा वो मैं पे कर दूंगा, कि मेरे यहाँ काम था इस वजह से चोट लगी। तो वो कहने लगा नहीं जी आप तो ऐसे ये आ रहे हो, और अब तो कोर्ट में ही देखेंगे आपको। मतलब वैसे कोई जो मुकदमे में होता है कि उसमें वो बयान दे दें कि हमें कोई आगे कार्रवाई नहीं चाहिए, या कोई ऐसा जो एक्सीडेंट वगैरह के केसेस वगैरह में होता है इस तरह का कोई क्लेम वगैरह नहीं कर रहे, तो वो मुकदमे खत्म हो जाते हैं। लेकिन वो तो भड़क गया एकदम कि भाई ऐसा नहीं है, मेरा बच्चे को कल को पता नहीं ये जो सिर में चोट लगी है इसकी वजह से इसकी ज़िंदगी खराब हो जाए, ये कभी पढ़ ना पाए, कभी काम ना कर पाए, इसको कोमा में चले जाए, पता नहीं क्या क्या उसने बातें बताई। अब वो मेरा दोस्त परेशान हो गया,
उधर वो जो पुलिस वाला था जिसके पास केस था, उसने उसको दोस्त को बोला, कहने लगे भाई ये 90 दिन के वेट करके उसके बाद हमने जो है ना ये इसमें वो करना है, फाइल करना है और चालान फाइल होगा, तो इससे पहले आप बात कर लो। कोई इतनी बड़ा कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आप बात कर लो। लेकिन वो लड़का हाथ ना आए, जिसके बच्चे को चोट लगी तो वो हाथ ना आए, मतलब बात ही ना करे सीधे। वो कह रहे जी मैं तो कोर्ट में ही देखूंगा। उधर वो पुलिस वाले का दबाव चल रहा था। तो इतने में हुआ क्या कि उसने पता लगाया अपने पड़ोस में जिसके रिश्तेदारी में वो आया हुआ था, तो उन्होंने बताया जी यहाँ ट्रांस यमुना में जो है ना एक बालाजी के भगत हैं और ये उनका चेला है, तो आप उनसे बात करो, इनके जो बालाजी के भगत है उनसे बात करो, तो हो सकता है उनकी बात ये जो है ना लड़का जरूर मानेगा, क्योंकि उनकी हर बात वो मानता है, उनकी आज्ञा का जो है वो उल्लंघन नहीं कर सकता। वो उनके जो बालाजी के भगत थे उनके पास गया मेरा दोस्त, और जाके उसने बताया कि जी ऐसे ऐसे बात है, और पहले तो ठीक ठाक था मामला, और मैंने खुद ऑफर किया था कि भी जो भी आपका खर्चा है बच्चे के इलाज का वो मैं पे कर दूंगा। तब तो कुछ नहीं कह रहा था, अब ये कह रहा है कि ये जो है कोर्ट में देखेंगे आपको। तो उसके बालाजी के भगत ने कहा नहीं ऐसा हो सकता है, बच्चे की चोट की वजह से उसको ऐसा होता ही है हर एक का, कि बच्चे की तरफ से जब आदमी सेंसिटिव होता है तो इस तरह की बात कर दी होगी। लेकिन लड़का ठीक है और मैं कोई बात नहीं, मैं बात करा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। आप भी पड़ोसी हो और वो भी रिश्तेदारी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैं बुला के बात करा दूंगा। तो टाइम बीतता जा रहा था, लेकिन कभी तो वो उनके बालाजी के भगत ना हाथ आए और कभी वो लड़का ना आए जिसको, तो वो 3 लोग जो थे, मेरा दोस्त जिसके बच्चे को चोट लगी थी वो, और उनके बालाजी के भगत, वो तीनों एक पॉइंट पे नहीं मिल पा रहे थे। तो एकदम एक हम 5 दोस्त जो ने एक साथ मिले बैठे हुए थे, तो मैं उससे पूछने लगा, मैंने कि भाई वो क्या हो रहा है, तेरे केस का क्या हो रहा है। वो कहने लगा उधर पुलिस वाला जो है ना पूरा प्रेशर डाल रहा है कि भी इसको जितनी जल्दी हो कर लो, नहीं तो मेरी मजबूरी है कि मेरे को चालान उसमें पेश करना पड़ेगा। तो मैंने कि वो कह क्या रहा है, कह रहा है वो हाथ ही नहीं आ रहा, कभी तो उसके बालाजी के भगत वो नहीं मिलते, कभी वो लड़का नहीं आता दिए हुए टाइम पे, और तीनों इकट्ठे ही नहीं हो पा रहे, तो बात कैसे हो। तो मेरे पास गुरुजी के वही स्वरूप पड़े हुए थे मेरे पास में, तो मैंने उसको अपने दोस्त को दिया। वही क्लिप वाले थे मेरे पास जो उसमें लगा लेते हैं जेब पे। मैंने उसको बोला, मैंने कि अच्छा आगे कभी भी बात करे उसके बालाजी के भगत जो हैं उनसे बात करे या उस लड़के से बात करे, तो ये गुरुजी की प्रेजेंस में होना चाहिए, मतलब इनकी मौजूदगी में बात होनी चाहिए, जो भी होनी चाहिए। मैं ये कह के ट्रांस यमुना से और डोमेस्टिक एयरपोर्ट पालम वाला जो है, मैं वहाँ आया। मैं घर पहुँचा ही था कि मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया, कह रहा जैसे ही हम अलग अलग हुए मैं घर पहुँचा। घर पहुँचते ही बच्चों ने बताया कि जी कल स्कूल में कोई स्टेशनरी आइटम था कि ये चाहिए। तो मैं उल्टे पाऊँ वैसे के वैसे ही जो ना मार्केट गया, और मार्केट में वो लड़का जो बदरपुर बॉर्डर पर रहने वाला लड़का, वहीं जमुना पार में उस जगह उसकी मार्केट में मिल टकरा गया उसको। उसने नमस्ते की, उसने नमस्ते करके कहने लगा जी आपके तो मतलब दर्शन ही दुर्लभ हो गए, आपसे मिल के बात करनी थी लेकिन बात नहीं हो पा रही। वो कहने लगा जी मैं वहीं चल रहा हूँ, अपने गुरुजी के यहाँ चल रहा हूँ, तो आप चलो बात करनी है तो चल वहाँ बात कर लेते हैं। वो सीधा उसके जो बालाजी के भगत थे उनके पास गया उनको लेके। तो बैठते ही उसने जो जिसके बच्चे को चोट लगी तो उसने कहा, कहना जी 5 लाख रुपए से 1 पैसे की भी कम अगर बात कह रहे हो तो फैसला करने की सोच रहे हो तो आप उठ के चले जाओ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अब मेरा दोस्त कहने लगा भाई, उसको बालाजी के भगत को कहने लगा जी आप तो कह रहे थे कि लड़का बड़ा सीधा है और ये तो आपके सामने ही 5 लाख रुपए मांग रहा है, और मैं तो नौकरी पेशे वाला, छोटी मोटी नौकरी है मेरे पास में, मैं कहाँ से 5 लाख रुपए दूँ, मैं तो सारा अपना फंड भी निकाल दूंगा तो भी 5 लाख नहीं होंगे मेरे। अभी इतनी सारी नौकरी भी नहीं हुई और इतना वो टाइम भी नहीं हुआ। तो उसको जो बालाजी के भगत थे वो उनसे बातचीत करते करते वो 1.5 लाख तक बात आ गई। उसने मेरे को फ़ोन किया, कहने लगे जी उसने जो ना फाइनली मेरे को बोला कि जी 1.5 लाख रुपए देने हैं और ये फैसला कर देंगे, हाई कोर्ट में जो है वो जाके गवाही दे देगा और एफआईआर क्वैश हो जाएगी। तो मेरे दिमाग में एकदम आया जब उसने बताया कि 1.5 लाख में बात हुई है, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अच्छा ये सारी जो बातें हुई थी उनके बालाजी भगत और उनके बीच में, तो ये सब गुरुजी की प्रेजेंस में हुई है। कह रहा हाँ, लेकिन उसने फिर भी 1.5 लाख रुपए मांग लिए। मैंने उसको बोला, मैंने कि उसका पहला शब्द ये था कि 5 लाख रुपए से 1 पैसे भी अगर कम की आप सोच रहे हो बात करने की तो आप उठ के चले जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी। अब वो 1.5 लाख पे फाइनल हुआ, इसका मतलब क्या है कि 3.5 लाख जो छूट गए उसके बारे में तो तुम बात ही नहीं कर रहे। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन मतलब 20 तारीख को वो पेमेंट करनी थी, जो बात हुई है उसके बाद 20 तारीख को पेमेंट करनी थी, वो 1.5 लाख रुपए हमने देना था उसको।
लेकिन मेरे दोस्त को पता लगा, उसके पड़ोस में है, पड़ोस से, कि जी 12 तारीख को ये बालाजी के जो भगत हैं वो अपने सारे चेलों को लेके और पैदल दिल्ली से और मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं, और ये जो आपसे 1.5 लाख रुपए मांगा गया है, ये वहां एक धर्मशाला बना रहे हैं और उस धर्मशाला में ये के लिए पैसा लिया जा रहा है। तो जब हमारी बात हुई, हमने कहा भाई चलो, एक हम छोटी मोटी नौकरी करने वाले से कोई आदमी अगर दान की बात करेगा, डोनेशन की बात करेगा, तो वो कितना देगा? वो 11 रुपए, 21 रुपए, 51, 101, 501, 1,000, 11,000, 21,000, लेकिन 1.5 लाख नहीं देगा, क्योंकि उसकी सोच में ही नहीं है 1.5 लाख देना। लेकिन ऊपर वाले की पता नहीं क्या मर्जी है, क्या रजा है। मैंने कहा चलो, धर्मशाला है, धर्म का काम है और इसी रास्ते पैसा लगना है, तो हमने कहा कि 12 तारीख से पहले उसको पैसे दे देते हैं, जिससे कि टाइम था 20 तारीख का, लेकिन 12 तारीख से पहले ही वो, हमने कहा कि उसको दे देते, जिससे वो पैसा वहां लग जाए जिस काम के लिए कह रहे हैं लिया जा रहा है। उसी दौरान में हमारा एक, मेरा और छोटे भाई का एक प्लॉट था, जो बंदा ये कह रहा था कि इस रेट में अगर ये कोई इसको लेने के लिए तैयार हो जाए तो मैं आपके टांग के नीचे से निकल जाऊंगा, और वो एडवांस एक हेल्दी अमाउंट लेके, और वो हमारे पास आ गया और कहने लगा जी मेरा रिश्तेदार है और मेरा जानकार है और आपने ये प्लॉट देना है। और जिस रेट में वो टांग के नीचे से निकल रहा था, वो पेमेंट छोड़ के चला गया जी, मुझे नहीं पता, मैं इसको उठा के नहीं जाऊंगा, आपने जो करना है, लेकिन आपने ये वो करना है, प्लॉट देना है। तो वो जो पैसा उसका 1.5 लाख रुपए देना था, ना मेरे इंस्टेंटली मेरे पास था, ना मेरे दोस्त के पास था, ना इतनी जल्दी हो सकता था, क्योंकि 2-4 दिन की बात थी। लेकिन वो अचानक आया और वो जो टांग के नीचे से निकलने वाला था, वो पेमेंट छोड़ के चला गया। और उधर उसकी जो बात आई थी 12 तारीख से पहले देना, वो पेमेंट का अरेंजमेंट ऑटोमेटिकली हो गया। तो उसने बोला, कहने लगा भैया 12 तारीख से पहले कैसे देंगे? मैंने कोई बात नहीं, ये ऐसे ऐसे पैसे आ गए और इसका काम निकालते हैं, फिर बाद में हम देख लेंगे जो भी होना है। वो अरेंजमेंट भी हो गया, उस पैसे का अरेंजमेंट भी हो गया। हमारा ना तो बेचने का था, लेकिन जिस रेट पे उसने बोला, हमने कहा भाई ठीक है, डन हो गया काम। वो पेमेंट दे के चला गया, उसको पेमेंट दी। उसके बाद जब हाई कोर्ट का वो हमारा डेट आई जिसमें जाके उसको गवाही देनी थी, तो उसको जब फोन किया तो उसके घर वालों ने फोन उठाया और पता लगा कि जी उसको जो है ना पैरालिसिस का अटैक हो गया, और वो राइट साइड में उसको हुआ है। अब हाथ से लिखना भी उसका बंद हो गया और मुंह से बोलना भी बंद हो गया। अब जब तक वो लिखेगा नहीं, मतलब साइन नहीं करेगा, जाके मुंह से बोलेगा नहीं कि मैं बिना किसी दबाव के, बिना किसी उसके जो है ना ये फैसला कर रहा हूं और इतने रुपए मैं फैसला कर रहा हूं, तो तब तक होगा नहीं। अच्छा, लिखत पढ़त कुछ 1.5 लाख की हमारे पास कोई थे नहीं, उसको कैश दिया पेमेंट, और हमने, हमारे पास लिखत पढ़त कुछ नहीं थी। अब हमें ये लगा कि हो सकता है कि अब पैसे मिल गए, क्योंकि वो 5 लाख का उसका मन था, तो अब 1.5 लाख हाथ में आने के बाद हो सकता है इसकी नीयत खराब हो गई हो और ये और ज्यादा पैसे लेने के चक्कर में इसके घर वाले बोल रहे हो, बुलवा रहा हो कि जिसको पैरालिसिस का अटैक हो गया। तो हम देखने गए, मैं और मेरा दोस्त, हम यहाँ जमुना पार से वहां देखने गए उसको। तो देखा हमने, उसकी हालत देखी, वाकई में जो है उसका राइट हैंड पे जो है पैरालिसिस का अटैक हुआ उसका, और वो पूरा बोलने से भी और चलने से भी, दोनों से हो गया। उसका हाथ भी ना चले ना मुंह चले, और ये राइट पांव का भी उसका। अब हम वापिस आ गए उसकी हालत देख के। अब मैं तो ये गुरुजी से अरदास की, मैंने कि गुरुजी ये तो कुछ बात नहीं हुई, ये क्योंकि ये उसने जिस हाथ से पैसा लिया था, वो बता रहे थे, उसके जो रिश्तेदार बता रहे थे कि जिस हाथ उसने पैसा लिया है, दिल्ली से उनकी फैमिली बाहर नहीं जा पाई, दिल्ली के अंदर ही था वो, जब पैदल जा रहे थे अपने बालाजी के भगत के साथ में, और उसको पैरालिसिस का अटैक हो गया और वो विद फैमिली वापिस आ गए थे, मतलब मेहंदीपुर बालाजी जा ही नहीं पाए। तो हमने फिर ये किया कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाएगा, बोलने लायक नहीं हो जाएगा या साइन नहीं कर सकता, तब तक ये तो मुकदमा अटक गया, और उस पुलिस वाला बड़ा परेशान कर रहा है। तो 4-5 बार मैं और मेरा दोस्त उसके हालचाल पूछने गए। एक बॉम्बे से भी कहीं थी वो पैरालिसिस की कोई दवाई वगैरह मंगा के दी थी उसको गुरुजी की कृपा से ऐसा हुआ कि बहुत कम टाइम में उसको इतना हो गया कि वो बोलने लायक भी हो गया और सिग्नेचर भी करने लायक हो गया। अब मैं, होता क्या था कि मैं उसके घर जाया करता था उसको लेने के लिए, और मेरा दोस्त वकील को लेके आया करता था उसमें हाई कोर्ट में। मैं उसके घर गया कई बार, अपने स्कूटर पे कई बार मैं गया, और मेरे स्कूटर के आगे फ्रंट पे जो है एक संगत थे, गुरुजी के जो 3 बंदर थे, उनमें से एक संगत थी जिन्होंने नया ना कोई काम खोला था, और उसमें एक स्टिकर, पुलिस का स्टिकर मेरे स्कूटर के आगे लगा दिया था, और काफी बड़ा था, विजिबल था। और मैंने कभी सोचा नहीं लगाने का, आज तक मैंने लगाने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन उन्होंने लगा दिया लाके अपने वहां से। तो
उनके घर में गया, उनके घर के सामने मैं स्कूटर खड़ा करता था। 4-5 हमारी मीटिंग हुई उनके परिवार के साथ में, उनके घर के साथ में, जब वो उसकी हालत ऐसी चल रही थी। तो जिस दिन मैं उनको लेने गया था इसके हाई कोर्ट के लिए, मैं ही गया था वहाँ उसके घर पे। उसके घर उसको बैठा के मैं यहाँ लाया हाई कोर्ट में, और उसकी गवाही हो गई। और जिस दिन वो मुकदमा रफा दफा हुआ उसका, मेरे दोस्त का, तो मेरे को उसको छोड़ के और ऑफिस जाना पड़ गया काम से। तो जब वो बाहर निकल के आया तो मेरे दोस्त से बोला, कह रहे वो बड़े भाई साहब कहाँ गए? वो कहने लगे भाई उसका काम ऐसा है, वो तो निकल गया। कहने जी कहाँ, वो क्या काम करते हैं? वो कहने लगे वो पुलिस में है। तो मेरे दोस्त ने बताया कि जैसे ही उसको बताया गया कि पुलिस में है, तो उसका एकदम एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकला। अब ये देखो कि 4-5 बार उसके घर गए, घर के सामने स्कूटर खड़ा किया, हमारी मुलाकात भी हुई, लेकिन उनको, उनके परिवार को और उसको ये एहसास ही नहीं होने दिया गुरुजी ने कि मैं पुलिस से बिलोंग करता हूं। अगर उनके परिवार वालों को पता लग जाता कि ये पुलिस में है और पुलिस वाला इनके घर से लेके जा रहा है, तो वो कभी शायद मेरे साथ ना भेजते। उसको उस दिन पता लगा इस बात का, जब उसने पूछा, सवाल किया मेरे दोस्त से कि मैं पुलिस में हूं, जब वो गवाही दे चुका था, साइन कर चुका था, और वो मुकदमा खारिज हो चुका था। ये गुरुजी की कृपा है कि 5 मीटिंग विजिट के बाद भी उनके घर के सामने स्कूटर लगाना, उनके यहाँ बैठना, घंटे आधे घंटे बैठना उनके यहाँ। और जिस दिन मैं लेके आया हूँ फिजिकली, उसको बैठा के लेके आया हूँ, उस दिन भी उसके घर करीब आधा पौना घंटा वेट किया है मैंने बैठ के, उसको तैयार होने में, नवाने धुआने में, सब कुछ करके मैं उसको बैठा के लेके आया था। ये गुरुजी की कृपा, मतलब बहुत बड़ी कृपा है कि वो ऐसी चीज, मतलब सारी चीजों को ऐसी व्यवस्थित कर देते हैं कि हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। मेरे दिमाग में भी नहीं था ये, अदरवाइज हो सकता है मैं ही नहीं जाता उसके यहाँ उसको लेने, अपने दोस्त को ही भेजता, मैं वकील को अरेंज करता, पर मेरे भी दिमाग में ये नहीं था। लेकिन जब उसने पूछा और उसने कहा, एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकला, तब मुझे एहसास हुआ कि अगर पुलिस शब्द उसके यहाँ, उसके परिवार में या उसको खुद को अगर ये पहले पता लग जाता, शायद मेरे साथ ना आता और इतनी जल्दी वो नहीं करता। तो बृहस्पतिवार का दिन था जिस दिन उसका फैसला हुआ। उस दिन शाम को मेरे पास फोन आता है उसका, मेरे दोस्त का। उसने घर जाके बताया, अपने पेरेंट्स को बताया, अपने बच्चों को बताया कि आज ऐसे ऐसे वो मुकदमा खत्म हो गया। मेरे को कहने लगा कि भी बिलायती, कल जो है ना वो मकान शिफ्ट करना है। 14 साल पहले उसने जमुना पार से और वसुंधरा में सेक्टर 14 में जो है ना, उसने वो लिया था सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में, जो है ना वो मकान लिया था। और उस मकान को 14 साल से वो हर साल कोशिश करता था उसमें शिफ्ट होने के लिए, लेकिन शिफ्ट नहीं हो पा रहा था। कभी बच्चों की पढ़ाई कट जाता था, कभी बच्चों को शिफ्ट करने में था कि डोनेशन इतना जा रहा है स्कूलों में कि जो है वो फीस दे या डोनेशन दे। क्योंकि सिंपल एक सोर्स ऑफ इनकम जिसका हो, वो कई बड़ी चीज़ों के लिए अपने आप को पीछे रखने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उतनी जंप ले नहीं सकता। तो 14 साल से उसका वो टलता जा रहा था। लेकिन उसने जिस दिन यहाँ मुकदमा हुआ, उस दिन जो है वो शाम को मेरे पास फोन आता है। मैंने उसको बोला, मैंने कि शुक्रवार को नहीं करते, शनिवार का दिन है, छुट्टी हो गई, तो शनिवार को इकट्ठे होकर आएंगे और तेरा शिफ्ट करा देंगे। वो मेरे दोस्त बोला कि नहीं, कल ही शिफ्ट करना है। उसने इंसिस्ट किया। हमने जो 4-5 दोस्त थे, हमने सबको किया, एक छोटे भाई को लिया और उसके यहाँ सुबह सुबह पहुंच गए हम। अब पहुंच गए तो एक वो कर लिया हमने, टेम्पो वाला कर लिया। सुबह हम 11 बजे से हमने सामान ढोना शुरू किया, पहले बांध बूंद के रखा, 11 बजे ढोना शुरू किया और 2:30-3 बज गए। तो उस दौरान में वो टेम्पो वाला बोला कि नहीं जी आपने तो सारा दिन खराब कर दिया। और उसने पहले जितने पैसे मान लिया, 1,000 रुपये पहले में तय हुआ था, तो उसने उसके 1,500 कर दिए। तो उसने बोला, मेरे दोस्त ने बोला, कह रहे जी वो तो अब टेम्पो वाला नखरे कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं तो इतने ज़्यादा लूंगा, तुमने सारा दिन खराब कर दिया एक ही चक्कर में। तो मैंने कहा भाई अब 3-4 घंटे में सामान चढ़ाते हुए हो गए हैं, अब इसको उतारेंगे तो 3-4 घंटे हमें फिर लगेंगे, और पूरा घर व्यवस्थित सारा गड़बड़ हो गया। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, जो ज़्यादा ले रहा है तो ठीक है, इसके बाद किसी दूसरे को ढूंढेंगे, उससे अच्छा है कि इसी को चलने दे। अब सामान चढ़ गया, वो सामान चढ़ गया क्योंकि कोई लेबर नहीं थी चढ़ाने वाली, हम सारे दोस्त ही थे, मतलब अपने ही थे। तो वो बड़ा कंफर्टेबल था टेम्पो वाला। उसने नहीं देखा अंदर कितना सामान चढ़ा है, क्या सामान चढ़ा है, सब कुछ अरेंज हमने किया। जब हम जाके वसुंधरा में उसके जहां मकान था उसके सामने जब सामान उतार के नीचे रखना शुरू किया, तो वो उखड़ू बैठा हुआ था, ये उस पे ऐसे हाथ रख के, और वो बैठ के कहने लगा मेरे से,
कह रहा भाई साहब इतना सारा सामान ये एक टेम्पो में कैसे ले आए? मैंने क्या हुआ? कह रहा भाई साहब जब आप चढ़ा रहे थे तो मैंने सोचा कि भाई लेबर तो इनके पास है ही नहीं, तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाएंगे, जब चढ़ा लेंगे तो मैं लेके चल दूंगा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी आपने इसमें से सामान उतारा है तो ये 3 टेम्पो का सामान है जो आप एक टेम्पो में लेके आए हो, और आपने कह रहे कोई लेबर नहीं कुछ, आप अपने आप ही रख रहे थे इसको। तो ये गुरुजी की वो है कि जो 3 टेम्पो का सामान था, मतलब उसके घर का ऑलमोस्ट सामान जो वहां ले जाना था वो सब उसमें आ चुका था एक ही टेम्पो में। ये दूसरी कृपा थी उसके ऊपर कि एक 14 साल से जो चीज नहीं हो रही थी वो एक ही दिन में होगी। तीसरा उसके साथ हुआ था कि उससे पहले ये जो उसका मुकदमा हुआ था उससे पहले सिर्फ एक बार वो मेरे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गया था अपनी वाइफ को लेकर, और मैंने उसको एक चीज समझाई थी कि यहां कुछ भी अरदास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी जानी जहान है, आपकी समस्या भी जानते हैं और उसका समाधान भी जानते हैं, इसलिए कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। पर हम आदत से लाचार हैं, सारी जिंदगी भिखारियों की नौकरी की है और भिखारी ही बन के रहे, मांगने की आदत नहीं जाती। तो उनके साथ भी ये हुआ कि उसने बताया मेरे को, जब वहां मकान शिफ्ट कर लिया, और उसने बताया कि जब हम गए थे पहली बार वहां गए थे हस्बैंड वाइफ, तो मैंने तो एक ही अरदास की थी गुरुजी से कि गुरुजी ये जो मुकदमा मेरे खिलाफ जो ये हो गया है इससे मेरा पीछा छुड़वाओ। कह रहा मेरी वाइफ ने अरदास की थी कि उनकी बड़ी वाली बिटिया जो है वो बीटेक थी आईटी से, कि वो प्राइवेट नौकरी प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहती, सरकारी नौकरी में इंटरेस्टेड थी जाने की। तो वो जिस दिन वो गए गुरुजी के यहाँ उसके 2 महीने के अंदर जो है ना उनकी बिटिया का पीएनबी में सिलेक्शन हो गया था, अपॉइंटमेंट हो गया था। तो ये गुरुजी की कृपा थी। तो वो मेरा दोस्त बता रहा था, जब उसने बोला जब सब कुछ हो गया, तो कह रहा जिस दिन उनका मकान शिफ्ट हुआ है, सारा सामान शिफ्ट हुआ है, उस दिन भी कह रहा बच्चे बैठ के ये कह रहे थे पापा हर साल आप बात करते थे कि मकान शिफ्ट कर रहा हूं, मकान शिफ्ट कर रहा हूं, और आज एक झटके में मकान शिफ्ट हो गया, और सारा हम यहां के बैठ के आज भी अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये इतना आसानी से हो गया, इतना काम, इतना बड़ा काम जो हम 14 साल से नहीं कर पा रहे थे। उसने मेरे दोस्त ने बताया कि 2 काम तो हमारे मांगे हुए थे, मेरी लड़की की नौकरी और मेरा ये मुकदमे से पीछा छोड़ना, और तीसरा जो काम जो 14 साल से अटका हुआ था, मकान शिफ्ट नहीं होकर दे रहा था, वो एक ही उसमें झटके में वो मकान शिफ्ट कर दिया गुरुजी ने। वो उसके बाद में एक बार मेरे यहाँ सत्संग हुआ था, गुरुजी ने मेरे यहाँ पदार्पण किया था, तो उस दिन वो यहाँ आया था सत्संग में। अदरवाइज ना कभी उसके बाद बड़ा मंदिर एक बार गया था, उसकी ये सब कुछ होने के बाद गया था मेरे साथ में। तो मेरे से एक दिन फोन किया था उसने कि मैं ऐसे ऐसे जाना, वो गुरुजी के मंदिर जाना है। मैंने कि मंदिर जाना है? कह रहा हाँ वो जो है ना लड्डू का प्रसाद चढ़ा के आना है। मैंने कि गुरुजी तो नहीं कहते कि कुछ आप चढ़ाओगे या कुछ करोगे, इस 1 किलो लड्डू प्रसाद के लिए गुरुजी ने ऐसा कुछ किया हो? क्योंकि वहां तो आपका भाव ही सबसे बड़ी चीज है, आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास। ये लड्डू प्रसाद या ये चढ़ाने के लिए नहीं गुरुजी ने किया कि 1 किलो लड्डू प्रसाद के लिए सब जो तुम्हारी जिंदगी की जो 3 बड़ी अटकलें थी इनको पार कर दिया है। पर अपनी अपनी आस्था होती है। उसने कहा नहीं एक बार मैंने जाना है, तो वो एक बार बड़े मंदिर गया था, उसके बाद वो ना बड़े मंदिर उसने कभी कहा और ना मैं कभी उसको लेके गया। ये उसकी लाइफ का, और उसकी लाइफ का उसको खुद पता है और हमें भी पता है देखते देखते। जिस दिन वो गुरुजी के बड़े मंदिर होके आया फर्स्ट टाइम, उस दिन के पहले की लाइफ उसकी और उसके बच्चों की और उसके बाद की लाइफ बिल्कुल एकदम से मतलब स्पष्ट अंतर है। जैसा संगम में बोलते हैं कि 2 नदियां होती हैं, कि गंगा और जमुना का बिल्कुल अलग धार दिखाई देती है, बिल्कुल लाइफ का पन्ने पलट जाते हैं। और जो भी संगत, जो भी पूरे श्रद्धा विश्वास और भाव से गुरुजी के यहां जिसने अपना समर्पण कर दिया, अपना मत्था टेक दिया, मतलब गुरुजी की मानने लगा, ये मान के चलो कि आपकी जिंदगी के पन्नों में जो उससे पहले जो आपने जिंदगी जी है उसमें, और जब गुरुजी के शरण में गुरुजी ने शरण में ले लिया उसके बाद जो जिंदगी है उसमें आमूल चूल परिवर्तन होगा। और होता क्या है कि गुरुजी के यहां आने के बाद इनकम आपकी बढ़े ना बढ़े, लेकिन बरकत बढ़ती है। बरकत कैसे बढ़ती है? मेरे कोई बीमारी लगी हुई है, मेरे कोई मुकदमा लगा हुआ है, मेरे कोई पारिवारिक टेंशन है, कोई रिश्तों की खटास है, कोई वो है, ज्यादा टाइम ज्यादा पैसा ज्यादा जो एनर्जी है वो मैं उसमें वेस्ट कर रहा हूं। मतलब 100 रुपए दिन के कमाओ और 70 रुपए इन्हीं दंत फंदों में खर्च कर रहा हूं। अब मेरा एंजॉय करने की जो लिमिट है वो 30 रुपए है। लेकिन मेरी जिंदगी से मुकदमे खत्म हो जाए, रिश्तों की खटास खत्म हो जाए,
बीमारी खत्म हो जाए, तो वो जो 70 रुपए उस पर मैं कमा कमा के खर्च कर रहा था, वो 70 रुपए भी उसमें आ जाएंगे। अब खर्चा मेरा वाले 30 रुपए है, लेकिन वो जो 70 रुपए जो बच गए, तो इनकम भले ही मेरी 100 रुपए है, लेकिन मेरी जो एंजॉय करने की जो मेरी जो लिमिट है, जो बरकत जो बढ़ी, वो बढ़ी 100 रुपए एक्सटेंड होगी, ये 70 रुपए। तो मैं वो जो सोच नहीं सकता था, वो सारे काम मेरी जिंदगी के होने शुरू हो जाएंगे उन 70 रुपए में, जो मैं इन चीजों में वेस्ट कर रहा था। तो इसलिए कि गुरुजी के यहाँ जो आ रहा है उसकी इनकम बढ़ेगी, इसकी गारंटी नहीं है, पर बरकत बढ़ेगी। आपकी जिंदगी को जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो आपकी जिंदगी को जहन्नुम बनाती हैं, उन वो सारी चीजें जो खत्म हो जाएंगी। जो जिंदगी के गड्ढे हैं जिसमें आप गिर गिर के बार बार चोट खाते हो, वो गड्ढे जब समतल हो जाएंगे और एक स्मूथ पैसेज पे आप जो है ना चलने शुरू कर दोगे, ना आपको झटका लगेगा ना आपको खटका होगा, तो तब आपका होगा कि जिंदगी कितनी उसमें चल रही है। लेकिन उसके लिए गुरुजी के उस पर पूरा छोड़ना पड़ेगा आपको। यानी कि 100 नंबर का एग्जाम है आपका, आपने 50 नंबर का अटेम्प्ट किया और 50 नंबर का किया ही नहीं, तो आपने लिमिट क्या बना दी, आपकी 100%, वो 100 नंबर का 50% हो गया। अब जो भी उसको पेपर को चेक करेगा, वो मैक्सिमम उसमें 50 नंबर दे सकता है, क्योंकि 50 का जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया वो तो छोड़ दिया, तो उसमें से कहां से नंबर देगा। तो ऐसे ही है कि अगर 100% विश्वास करोगे तो उनकी लिमिट 100% होगी, 100 आउट ऑफ 100 है। लेकिन अगर आप 50% अपने पास रखोगे, 50% महाराज के को समर्पित करोगे, तो उनकी लिमिट तो आपने 50% पहले ही कर दी है। तो जो आपने अपने हाथ में 50% रखा है, वो तो आपकी जिम्मेदारी होगी। उसके लिए वो क्या करेंगे, क्योंकि आपने उनको सौंपा ही नहीं वो 50%, उनको तो दिया ही नहीं, तो वो कहां से संभालेंगे। इसी उसमें मेरे उसी 5 प्यारे जो मेरे हम 5 जो दोस्त हैं, उसमें से एक और दोस्त है जो हमारे फ्रेंड सर्किल में सबसे बड़े हैं। उनकी 2 बिटियां हैं। बड़ी बिटिया थी, उनका मेरठ में शादी हुई थी, और छोटी बिटिया को वो चाहते थे कि वो दिल्ली के आसपास हो परिवार के, कि अगर कोई ऐसा टाइम आए, कोई वक्त आए, तो बच्चा एक ना एक बच्चा अपने घर के उसके आसपास हो, जो कम से कम टाइम में उनको लुक आफ्टर के लिए आ जाए। हालांकि उनका और भी परिवार है, लेकिन एक अपने बच्चों से भी लोग जो है ना उम्मीद लगाते हैं कि कभी ऐसा कोई वक्त है, हारी है, बीमारी है, कोई और परेशानी है, तो उसमें बच्चा इतने नजदीक हो, इतने करीब हो कि जब जरूरत पड़े तो वो कम से कम टाइम में उनके हाजिर हो जाए। तो वो चाहते थे कि बड़ी बिटिया मेरठ में, तो छोटी बिटिया आसपास कहीं शादी हो जाए। एक उनकी बिटिया मंगली थी, बाय बर्थ वो जानते थे भारद्वाज है, पंडिताई का उनके खानदान में कहीं ना कहीं काम होता रहा है, तो इसलिए वो जानते थे। और जन्म से, बिटिया के जन्म से पता था कि वो मंगली है, मांगलिक है। तो मांगलिक बच्चे के लिए जो चॉइस है बड़ी लिस्ट हो जाती है, बड़ा कई जगह कंप्रोमाइज करना होता है। और वो चाहते थे कि बच्चा छोटा परिवार हो, शराब बीड़ी सिगरेट ना पीता हो, मतलब कई कई फैक्टर काम कर रहे थे। लेकिन मंगली के लिए बहुत परेशानी होती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे जो है ना कोई कंप्रोमाइज की स्टेज आ जाती है उसमें। तो वो यही बात कर रहे थे, तो एक दिन बैठे थे तो मेरे से कहने लगे वो 4 साल हो गए बड़ी बिटिया की शादी हुए, और 4 साल से मैं इसका कोशिश कर रहा हूं, और कई जोड़े मेरे जूते जो है ना घिस के बदल गए, लेकिन जो है ना ये कहीं बात नहीं बन रही। तो मैंने उसको बिटिया को बुलाया, भाई साहब की जो छोटी बेटी थी उसको बुलाया, और गुरुजी के दर्शन थे मेरे पास में, और मैंने वो दर्शन उनको उसको बिटिया को देते हुए मैंने बोला, मैंने बेटे सब कुछ इन पे छोड़ दे, जो होगा ठीक होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कह के मैं उसको दे के चला आया। उसके बाद किसी ने एक रिश्ता बताया कि ये ऐसे से है, इकलौता लड़का है, और आप जो है ना जाके देख लो। तो वो वहां गया, जाके वहां बातचीत की उन्होंने, बातचीत करके उसको बिटिया को दिखा भी दिया उन्होंने, उधर उन्होंने लड़का देख लिया। तो जब उन्होंने कहा जी भी ठीक है, देखो कैसे आगे आगे करना है, उसने बातचीत, तो कहने लगे जी ठीक, मेरी लड़की जो है ना मंगली है। वो कहने लगे जी हमारा लड़का तो मंगली नहीं है। तो कहने लगे जी फिर तो कोई बात बनेगी नहीं। कह रहा आप कैसे कह रहे हो कि आपकी लड़की मंगली है। वो कहने लगा कि जी मैं तो जन्म पत्री है इसकी, और बाई बर्थ पता है हमें कि मंगली है, और हम मंगली लड़का ही ढूंढ रहे हैं, पर आपका लड़का मंगली नहीं है, तो ये तो बात ही नहीं बनेगी। कह रहा जी एक काम करो, आपने दिखाई होगी वो जन्म पत्री, तो एक काम करो मेरी हमें भी दे दो, वो जन्म पत्री भिजवा दो, हम भी इसके गुण वगैरह मिलवा लेते हैं, देख लेते हैं हम आगे चल के क्या क्या बात है। तो वो उसने अपने भतीजे के थ्रू वहां वो भिजवा दी उसकी जन्म पत्री बिटिया की। 1 हफ्ते बाद उसने फोन किया, ये पता, उनको पता था
कि उनका लड़का नॉन मंगली है और उनकी बिटिया मंगली है, तो ये बात तो होनी नहीं है। तो वापस जन्म पत्री को मंगाने के लिए उन्होंने था कि भतीजे को कब भेजूं मैं। उसने फोन किया लड़के की मदर को। हाँ, कहने लगे जी ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ। तो कह लगा हाँ जी। कह जी वो आपने दिखाई होगी। कह रहा हाँ, हमने तो तीन तीन बड़े बड़े पंडितों को दिखा दिया है, और आप कैसे कह रहे हो कि लड़की मंगली है? किसी ने भी इसका मंगली दिखाया बता ही नहीं रहे तो। और कहने लगे जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और आप आगे बात कर सकते हो आके। जब बातचीत आगे बढ़ी तो देखा डेट ऑफ बर्थ की जब बात आई तो पता लगा कि लड़का जो है 1 साल छोटा है उससे, बिटिया से। तो मेरे दोस्त स्पष्टवादी था, वो कहने लगे जी आपकी बिटिया से तो आपके बेटे से मेरा बिटिया जो है वो 1 साल छोटी बड़ी है। तो उनकी उसकी जो सांस है आज, वो कहने लगे जी बिटिया देखने में तो 4-5 साल छोटी लगती है और हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर आपको आपको ठीक लग रहा है तो आप आगे बात कर सकते हो। उस बिटिया का वो मंगलीपन जो बाई बर्थ वो जानते थे, 4 साल से वो धक्के खा रहे थे उस चीज के लिए, गुरुजी ने अपने स्वरूप उसके हाथ में दिलाने के बाद में वो मंगलीपन उसकी जन्मपत्री से आउट कर दिया। वो कहते हैं कि 3 बड़े बड़े पंडितों को दिखाया लेकिन किसी ने भी उसको मांगलिक नहीं बताया। और वहां उसकी शादी हुई। इकलौता छोटा परिवार था। उसके ससुर भी पहले ही गुजर चुके थे। छोटा परिवार था। और अब गुरुजी की उससे जो है एक बिटिया उसको ब्लेस है, एक बेटा उसको ब्लेस है, और सब कुछ अच्छा चल रहा है। और मेरे दोस्त के घर से हार्डली 4 से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे, मतलब इतना नजदीक है। तो ये सारी चीजें मेटलाइज होती हैं कि गुरुजी, मतलब वो भी, मेरा दोस्त भी कभी ये गर्ग अंकल के यहाँ बहुत साल बाद, 8-10 साल बाद जो है ना वो सत्संग में गया था एक बार। बड़े मंदिर आज तक नहीं गया वो, ना उनके घर से कोई गया, ना वो बिटिया गई। लेकिन क्योंकि मेरा उससे उनके साथ दिल का रिश्ता है, और जिनके साथ दिल का रिश्ता, बहुत बड़ी बात है ये कि हम ये कहते हैं कि इंडिविजुअल का गुरुजी भला करते हैं, पर मैंने ये देखा है कि गुरुजी की संगत को जिसके दुख से दुख निकलेगा उस तक का कल्याण करते हैं, इस वजह से कि उसके दुख सुनने से उन गुरुजी की संगत को दुख होगा। तो ये मेरा जो दोस्तों का जो मैं आज बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि वो भले ही साक्षात रूप से गुरुजी के यहां ना उनके दर्शन करने गए, जबकि उनके पास मौका था, पर कहते हैं कि जब गुरुजी जब चाहेंगे, जिसको चाहेंगे बुलाना, वो तभी वही आ सकता है। तो उनकी तभी होगा। तो 10 साल बाद वो जिनकी बिटिया की शादी हुई है नॉन मंगली के साथ में, वो 10 साल बाद वो एक सत्संग में होके आया था। गर्ग अंकल थे, हैं उधर, ये कड़कड़डुमा मोड़ की तरफ उधर कहीं पड़ता है, तो वहां वो पहली बार गया था। आज तक बड़े मंदिर नहीं गया, आज तक कहीं नहीं गया, ना उनकी बिटिया गई। लेकिन उनके ऊपर भी जब मैं महसूस करता हूं उन परिवार में जाके, जहां जहां मेरा संपर्क है, जहां जहां मेरा दिली रिश्ता है, तो उसमें चाहे मेरे रिश्तेदार हो, जो परिवार हो, लेकिन सबके साथ गुरुजी ने एक ऐसी कृपा की हुई है कि उनकी तरफ से जो एडवर्स खबरें हैं ना, बड़ी लिस्ट है सुनने को। ये हारी बीमारी, छोटे मोटे काम तो ये तो सब दुनियावी चीज है, और ये जो नॉर्मल डेथ है, ये मरना जीना, ये सब चलता रहता है। लेकिन ऐसी कोई भयंकर चीजें वो कभी सुनने को नहीं मिली उन सभी परिवारों में, जिन परिवारों के साथ मेरा दिल का रिश्ता है, चाहे वो मेरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, परिवार भी हो सकते हैं। मेरा साला फर्स्ट टाइम जब वो एम्पायर स्टेट गया था गुरुजी के यहाँ मिलने के लिए, तो वो दिल्ली आया हुआ था। वो लखनऊ के आसपास वहां वहां रहते हैं, कानपुर के पास में। तो दिल्ली आया हुआ था, मेरे को उसको पता था। मैंने कहा था मैं तो जो है गुरुजी के यहाँ जा रहा हूँ, मैं तो शाम को गुरुजी के यहाँ जाना है, क्योंकि 4 दिन में जाता था। तो वो कहने लगा जीजा जी मैं भी चलूंगा। मैंने कहा चल भाई। अब 2 व्हीलर था, स्कूटर मेरे पास में, मैं था, मेरी बीच वाली बिटिया थी, और वो साला भी बैठ गया। तो जैसे ही वो, मैं सरकारी कॉलोनी में था, जैसे ही वो स्कूटर पर बैठा तो ऐसा लगा जैसे पिछला पहिया की हवा एकदम निकल गई। अब मैं उससे तो कुछ बोला नहीं। तो एक बीच में मसूदपुर एक गांव पड़ता है, जब मैं वहां से महिपालपुर से निकलता हुआ आता था, तो मसूदपुर एक गांव पड़ता है। वहां जाके एक, मेरे को पता था कि वो जो ये हवा भरने वाला ये बैठा होता है। तो मैं उसको लेके आया, उसको तो कुछ बोला नहीं यार, मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको स्कूटर को लेके निकला कि जहां भी मौका मिलेगा मैं जो है ना स्कूटर में हवा भरवा लूंगा। मैं जहां मेरे को उम्मीद थी कि वहां हवा, क्योंकि एक बार मैंने पंचर लगवाया था, तो मैंने वहां देखा तो पता लगा उस दिन वो दुकान बंद। तो बड़ी मुश्किल से बमुश्किल मैं एम्पायर स्टेट पहुंचा। वहां
उसको अंदर बैठाया, मैं अपनी सेवा में आया, बिटिया भी सेवा में थी। रात को जब हम वापिस आए, वही स्कूटर था, उतनी ही हवा थी, बिल्कुल हवा की तरह स्कूटर आया, और जो दबाव जाती बार हो रहा था वो दबाव उसमें नहीं हुआ। और ये कि वो पूजा पाठ में है, वो अपने देवताओं को मानता है, अपने जो है हनुमान जी की पूजा करना, काली की पूजा करना, वो सब कुछ करता है, तो उसको एक खतरा भी होता है कि ऐसी कहीं किसी जगह जाएगा तो उसके साथ ऐसा ना हो कि उसके अपने जो देव हैं वो कहीं ना कहीं वो मतलब आनाकानी है, बिचलना, एक डर होता है। हम पहले किसी को मान रहे हैं और उसके बाद जब गुरुजी के यहाँ जाते हैं तो एक डर होता है। बहुत सी संगत ये सवाल करती है कि जी पहले मैं वो बालाजी को मान रहा था, या पहले काली को मान रहा था, दुर्गा मान रहा था, शिव की पूजा करता था, या किसी और पंथ में था मैं, और आज मैं गुरुजी के यहाँ मत्था टेक रहा हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं वो बुरा मान जाए या वो मेरे को जो है परेशान करना शुरू कर दें। क्योंकि जितनी भी सृष्टि में जितने भी हैं, महाशिव जो है, जो निरंकार है, जो स्वरूप है, सारी सृष्टि उन्हीं से निकली है और उन्हीं में मिल जानी है। तो जितने भी देवता, जितने भी अवतार है, वो सब कुछ भी उन्हीं के निर्माण है। पालक पोषक संहारक वो उनके भी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भी वही करते हैं, तो उनके जो अवतार हैं वो भी उनको ही मत्था टेकते हैं। तो उनके जब उनको हम मत्था टेक रहे हैं, महाशिव को जब मत्था टेक दिया, तो उन सारी शक्तियों को मत्था टेक जाता है जिनको कि हम पहले से टेकते रहे। क्योंकि कहते हैं कि हाथी के पांव में सबका पांव है, जब उसी से सब निकले हैं, तो जब उनको ही मत्था टिक गया तो उन सब सारी जो ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी हैं आज तक हुई हैं, जितने भी अवतार हैं, उन सबको मत्था टिक रहा है। तो फिर बुरा उनके मानने की उनकी वो पहुंच ही कहां तक है कि वो बुरा माने या अच्छा माने। क्योंकि वो जिसको मत्था टेकते हैं तो उसको ही हम मत्था टेकने लगे, तो फिर कहां जाओगे। क्योंकि जब एम्पायर स्टेट में जैसे होते थे गुरु जी, वहां जो सेवादार थे, संगत के सेवादार थे, उनसे पूछते थे आज कितनी संगत आई है, तो वो राउंड, एक राउंड में इतने लोग आते हैं, उस राउंड के हिसाब से बताया करते थे। तब गुरुजी यही बोलते थे कि भाई आप तो इनको गिन रहे हो जो सामने दिखाई दे रहे, लेकिन इनके साथ साथ बैठ के, तुम्हारे साथ बैठ के देवी देवता भी जो ना आके यहाँ लंगर छकते हैं, इस लंगर को वो भी तरसते हैं, इस लंगर को तरस आने के लिए वो भी आके बैठ के छक के जाते हैं। तो वो भी हमारे साथ लंगर करते हैं, उनका लंगर करते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं उनको लंगर करने के लिए। तो हम लोगों की कृपा, हम लोगों की, तो ये दिमाग में लगाना कि पहले हम किसको मानते थे और अब इनको मानने लगे हैं, तो ये दिमाग से निकल जाना चाहिए। क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि मैं उससे पहले, मैं बता रहा हूँ 74 से रामलीला की, हनुमान जी के बहुत रोल किए, बहुत किया। मेरे जो मतलब प्रथम जो जिनको मैं मानता था, जानता था और पूछता था, वो हनुमान जी थे। लेकिन आज तक गुरुजी के यहाँ 2006 में मत्था टेका, लेकिन आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैंने हनुमान जी को छोड़ दिया है, या रामचंद्र जी को छोड़ दिया है, या वैष्णो देवी को छोड़ दिया है, काली को छोड़ दिया है, या शिव जी को छोड़ दिया, विष्णु जी को छोड़ दिया, किसी को नहीं। क्योंकि मैंने सबको एक रूप करके, और जब गुरुजी को मत्था टेकता है तो मेरा मत्था उन सारी ताकतों को मैं टेकता हूं कि क्योंकि उन्हीं के से सब निकले हैं और उन्हीं के उसमें सब हैं, समाहित है। तो उनको मत्था टिक गया, यानी कि उन सारी ताकतों को मत्था टिक गया जिनको मैं जानता था, मानता था, पूछता था। क्योंकि एक पहले भी शायद बताया होगा, इस आप लोगों के साथ में बताता हूं कि एक बार एक आंटी थी, वो जब पहली बार मंडे को आई बड़े मंदिर, तो उनकी पड़ोसन थी जो गुरुजी की संगत थी, तो उनको बार बार कहते थे ऐसे ऐसे गुरुजी हैं और बड़ा अच्छा लगेगा गुरुजी के यहाँ चलो। तो वो माता रानी को मानती थी, तो वो उनको टालते रहते थे। लेकिन हमारे कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, चाहे पड़ोस के हों, रिश्ते पारिवारिक हों, कुछ हो, कि बार बार कोई हमें कहता है तो उनको लगता है यार ये रोज का मेरा मिलने वाला है, और ये इतना इंसिस्ट करता है, ये कहीं बुरा ना मान जाए। मतलब कई चीज हम सिर्फ उस रिश्ते को निभाने के लिए, जैसे सत्संग होता है, सत्संग में काफी लोग, परिवार के, रिश्तेदार, समाज के कई ऐसे लोग भी आते हैं जो इसलिए नहीं आते कि गुरुजी ने उनको बुलाया है या गुरुजी के सत्संग के लिए आते हैं, वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो शर्मा जी ने मेरे को बुलाया या वर्मा जी ने मेरे को बुलाया, अपने घर पे बुलाया, वो गुरुजी का सत्संग करा रहा है। अब सत्संग तो वो करा रहा है, वो कराता रहे, लेकिन मेरे को तो उसने बुलाया, तो मैं उसको ओबलाइज करने के लिए जाऊंगा। जबकि गुरुजी के सत्संग में वही जा सकता है जिसको गुरुजी बुलाते हैं। तो इसलिए ये मानना कि वो भले ही चाहे रिश्तेदारी निभाने जा रहा है, चाहे यारी निभाने जा रहा है, चाहे पड़ोस निभाने जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ गुरुजी की पुकार पे जा रहा है और गुरुजी ने उसका कल्याण करना है, इस वजह से गुरुजी उसको बुला रहे हैं। भाव उसका कुछ भी रहा हो, लेकिन जब उनके सामने जाते हैं तो वो गुरुजी उन सबको जिसको बुलाते हैं उसको अपनाते भी, वो सबका हाथ भी पकड़ते हैं।
तो उन आंटी आंटी को भी लगा कि ये बार बार कहती हैं, तो एक दिन वो आए। लेकिन उन्होंने बताया कि मंदिर के अंदर घुसने से पहले उन्होंने माता रानी को अरदास की कि हे माता रानी, मानती तो मैं तेरे को ही हूं, पर मैं इनके कहने से, बार बार कहने से यहाँ मंदिर में आई हूं, पर मैं पूजना और मानना वो तुम्हारा ही है। तो जब वो मंदिर में गए, जो प्रोसेस था मत्था टेकने का वो टेका, जब वापसी की बात आई तो उनको गुरुजी के स्वरूप मिल गए, गुरुजी के दर्शन मिल गए। अब वो बाहर आई, बाहर आके जो ना जिन संगत के थ्रू गई थी वो, उनसे बोला कि ये तो ऐसे से ये किसी ने मेरे को ये गुरुजी के दे दिए। इनका क्या करूं? उसने कहा जाते तुम्हारे और जो देव देवता और अवतार जिनको स्थान दे रखा है वहीं इनको स्थान दो। तो वो गई और जाके उन्होंने जो जहां वो पूजा का स्थान था वहीं एक तरफ जो है ना गुरुजी को साइड में रख दिया। क्योंकि हम हमारा क्या होता है कि जैसे हम कहीं किसी सभा में जाते हैं या किसी परिवार में जाते हैं या कहीं कहीं भी हम जाएंगे, तो सबसे पहला नमस्ते हम उसको करते हैं जिसको हम जानते हैं या मानते हैं। बाकी और लोग जो बैठे हैं वो भले ही उनसे बड़े हों, लेकिन हम उनको बाद में वो करेंगे, पहले उसको करेंगे जिसको हम जानते हैं। ऐसे ही जब हम जिसको पूजनीय मानते हैं, जो हमारा आदि देव जिसको हम मानते हैं, जो हमारा जिसको हम पहला अपना वो मानते हैं देवता, हम सबसे पहले उसको नमन करते हैं। बाकियों को ये है कि भाई हाँ ये भी बैठे हुए हैं, इनको भी नमस्ते की जाए। तो ऐसे ही होता है। तो वो उन्होंने क्या किया कि साइड में रख दिए। सुबह उठे, नहाए धोए, नहा धोने के बाद जो पूजा पाठ किया, तो आंख बंद करके जब आंख उनकी खुली तो उन्होंने देखा कि जो देवी का जो स्वरूप रखा हुआ था उनके घर में, जो मंदिर में, उसमें गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। अब उनको लगा कि वो कल जो है ना गुरुजी की फोटो रखी थी लाके, तो उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो उन्होंने उस उधर छोड़ के जो गुरुजी की साइड में फोटो रखी हुई थी उनकी तरफ जब नजर गई, तो उसमें जो है ना वो माता रानी दिखाई देने लगी। अब उन्होंने देखा कि भी ये तो वाइस वर्सा हो रहा है, कि यानी कि इसमें उनका अक्स दिखाई दे रहा है। तो कई बार उन्होंने कोशिश की, फिर गुरुजी की फोटो भी दाएं बाएं करके देखी, लेकिन वो नजारा उनके उससे नहीं गया कि माता माता रानी में गुरुजी के दर्शन दे रहे हैं और गुरुजी में जो है ना माता रानी दिखाई दे रही है। तो उन्होंने उन आंटी को फोन किया जिनके थ्रू गई थी कि आज सुबह सुबह मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ये इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी भी तुम समझी नहीं कि तुम चाहे माता रानी को मत्था टेको चाहे गुरुजी को मत्था टेको, टिक गुरुजी को ही मत्था रहा है। किसी को भी मानो, जब इनको मत्था टेक गया तो सबको मत्था टेक रहा है। तो इसलिए वो गुरुजी का जो अपना तरीका है आप बुलाने का, अपने आप को मनाने का, मनवाने का, वो सब कुछ गुरुजी का अपना तरीका है। और वो ना तो उनको कम सुनाई देता ना कम दिखाई देता है। जानी जहान है, सब कुछ जानते हैं वो। उनको कुछ भी नहीं मांग के उनकी कृपा को छोटा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मान लो, गुरुजी बार बार यही कहते थे, मानो, मनो, मंगो ना। क्योंकि वो हमारी उसमें पता नहीं क्या हमें देना चाहते हैं, लेकिन हम अपन मांग करके उनकी कृपा को भी छोटा करते हैं। और हमें पता ही नहीं है कि हम जो मांग रहे हैं वो हमारे लिए कितना सही है और कितना गलत है। तो ये गुरुजी की कृपा है। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एक वहां मत्था टिकता है। कई दफे क्या होता है कि गुरुजी, एक संगत थे कि वो होता वहां था कि गुरुजी जो है ना, जैसे आंटियों से चरण, कोई आंटी चरण दबा रही हैं या कोई हाथ 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 दबा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कई लोग जो जाते थे, जो जिस तरह के आजकल के जो बाबाओं के जो नए नए वो चल रहे थे, तो कई लोग ऐसी जगह वो नज़ारे देख के आए हुए थे। तो गुरुजी के यहाँ आने के बाद भी उनको यही लगता था कि भाई ये कैसे गुरु हैं कि जो ना कुंवारी लड़कियों से हाथ या पाँव दबा रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस तरह का एक सोच रखते थे, छोटी सोच रखते थे। एक आंटी पहली बार आई थी गुरुजी के यहाँ, तो वहाँ जब देखा उनके हस्बैंड ने कि भाई ऐसे ऐसे जो है ना वो आंटियों से और लड़कियों से, छोटी लड़कियों से भी, उनसे भी गुरुजी वो टिका रहे हैं। तो जो वहाँ से जो गए, एम्पायर स्टेट से गए, तो जाने के बाद उन्होंने अपनी उसको आंटी को बोल दिया कि भाई हम वहाँ नहीं जाएंगे, ये कैसे गुरु हैं कि ये छोटी छोटी बच्चियों से और उनसे जो है ना अपने पाँव दबवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये वो नहीं है। वो उन्होंने आना छोड़ दिया। अप्रोक्सीमेट 15 साल में गुड़गांव में कहीं वो संगत रहते हैं। उनको कोई घर पे आके वो मैसेज दे के गया कि यहाँ सत्संग है और आप आइए। जब वो सत्संग में गए, जब वहां जाके गुरुजी के दर्शन दिए, तब उन्होंने ये चीज बताई थी कि मैं एक बार गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट गई थी और मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि वहां ऐसा देखने के बाद गुरुजी के यहाँ जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया और मैं 15 साल से नहीं गई। और आज गुरुजी ने अपने आप ही मैसेज दिला के, मैं नहीं जानता कौन मेरे को देके गया है, और मेरे को वो एड्रेस देके गए हैं कि जी हाँ इतनी ये गुरुजी का सत्संग है और आप यहाँ आओ, और मैं यहाँ आई हूँ। तो मैं ये देखती हूँ कि अपनी लाइफ के पिछले 15 साल में पलट के देखती हूँ, जिस दिन मैंने मत्था टेका था गुरुजी को डे 1 पे,
तब से लेकर ये 15 साल भी एक क्षण भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक क्षण भी गुरुजी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और मेरी जिंदगी लाइफ को बिल्कुल साथ लेके चले आ रहे हैं। और उसके बाद इसका जो असली पर्पस था कि जो जेंट्स जो होते हैं, जेंट्स लोग जो हैं वो बड़े सेल्फिश होते हैं। जब वो मत्था टेकते हैं या कहीं अरदास करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो अपने बारे में सोचते हैं, अपनी सेहत के बारे में सोचेंगे, अपने रोजगार के बारे में सोचेंगे, अपनी नौकरी के बारे में सोचेंगे, अपने प्रमोशन के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब एक लेडी जो है, लेडी जब कहीं जाती है, अरदास करने जाती है, तो उसकी नजर में क्या है कि अपना हस्बैंड, उसका कल्याण हो, उसका स्वास्थ्य ठीक हो, उसका काम धाम ठीक ठाक चल रहा हो, उसके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी पैसे पे आए, अच्छा उनका परिवार बने, अपने पीहर तक के भाई बंधुओं तक का भी ख्याल रखते हैं। तो गुरुजी यही कहते थे कि एक एक जेंट्स आके मत्था टेकता है और वो एक का कल्याण करा के जाता है खुद का, और एक आंटी मत्था टेकती है, वो अपना कल्याण कराती है, अपने हस्बैंड का कराती है, अपने बच्चों का कराती है, अपने इन लॉज का कराती है, अपने भाई बंद का कराती है, अपने पेरेंटल साइड का सबका कराती है। तो जब एक के मत्था टेकने से इतनों का कल्याण होता है, तो मैं ये जो सेल्फिश है, जो इंडिविजुअल है उसका है, तो गुरुजी का जो पर्पस था आंटियों को जो ज्यादा सेवा बख्शने का, उसका यही था कि उनका भाव ये होता है, वो अपने बारे में सबसे लास्ट में सोचती हैं। वो मर भी रही होंगी, वो मतलब बीमारी से परेशान होंगी, फिर भी उसे अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने हस्बैंड की, अपने रिश्ते, उसकी भाई बंधों की, उनकी सबकी फिक्र पहले ज्यादा होती है। इवन यहां तक होता है, जैसे हमने अपनी मदर को भी देखा है, अपनी आंटी को भी देखते हैं कि वो कोशिश ये करते हैं कि मेरा पेट भर जाए, मेरे बच्चों का पेट भर जाए। उनके लिए अगर सब्जी नहीं बचती कोई बात नहीं, रोटी नहीं बचती एक बार को कोई बात नहीं है, लेकिन वो पहले सबका पेट भरने की को सोचती है। ये नहीं कि सबसे पहले अपना भर के बैठ जाए, बाकी अपने भाड़ में जाए, कुछ भी हो। ये आज भी उनका भाव है, हमारी मदर का भी यही भाव था, और यही भाव है, ये गुरुजी उसको पहचानते थे और उसको जानते थे। इसलिए गुरुजी वो सेवा देते थे आंटियों को और अंकल को। एक दूसरा अंकल और आंटी जो गुरुजी ने वो किया था कि वहां जाके आपका ओहदा, आपकी कास्ट, आपका रिलीजन, वो सब कुछ खत्म कर देते गुरुजी। सब कुछ, एवरीथिंग वैनिश करके, बिल्कुल स्लेट को साफ करके, और उस पर नए वो अंकित कर देते थे, अंकल और आंटी। जेंडर के हिसाब से अंकल और आंटी कर दिया। अब अंकल आंटी बहुत से कहते हैं कि भाई ये छोटा बच्चा है, इसको अंकल कह रहे हैं या आंटी कह रहे हैं। अंकल आंटी का गुरुजी जो कहना था कि जो हमारे हिंदू के उसमें रिश्तों में क्या है कि ताऊ कहेंगे आपको फर्क नजर आ जाएगा, चाचा कहेंगे फर्क नजर आ जाएगा, भाई कहेंगे फर्क नजर आ जाएगा, मामा कहेंगे फर्क नजर आएगा, मौसा कहेंगे फर्क नजर आ जाएगा, फूफा कहेंगे, रिश्तों में बिल्कुल अलग अलग पहचान है। लेकिन अंकल कह दिया तो उसमें सब कुछ एक रूप हो गया। और आपने किसी को, अपने सामने वाले को, उसकी उम्र छोड़ के, इग्नोर करके, अगर सामने वालों को आपने अंकल बोला या आंटी बोला, सामने वाले को जेंडर के हिसाब से, तो आपने उसको अपने से बड़े ओहदे पे बैठा दिया। तो जब आपने अपने से बड़ा उसको, सामने वाले को मान लिया, इसका मतलब आपकी नजर में भी अदब आएगा और आपकी जुबान में भी अदब आएगा। और आप उसको, मतलब उसके साथ चाह के भी, अगर वाकई में तुमने अपनी जो दिल से ये मान के चल रहे हो कि मेरे सामने जो है सिर्फ कहने का अंकल नहीं है, वाकई में अंकल है, दिल से आपने उसको अंकल मान लिया, तो आप उसके बारे में अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा देखोगे। और यही गुरुजी का वो था। क्योंकि मैं अपनी फैमिली में, जो मेरा कुनबा, फैमिली नहीं कुनबे की मैं बात करता हूं, कि मैं इतना बड़ा हूं कि मैंने अपने चाचा और बुआओं को सामने पैदा होते, मतलब मेरे सामने पैदा हुए हैं वो, उनकी शादियां, मोस्ट ऑफ उनकी जो कुनबे में बहुत हैं जिनकी शादियों मेरे बाद हुई हैं, मेरे बच्चे काफी बड़े थे। एक बार ये था कि मेरे चाचा की शादी थी, तो जो चाची हमारी शादी होकर आई थी, वो डे वन पे नई नवेली बहू थी। तो मेरी बिटिया इतनी बड़ी थी, समझदार थी, वो मेरे से, मेरी मदर से पूछने लगी, कह लगी अम्मा ये जो बहू आई है मेरी क्या लगती है। तो मेरी मदर ने बोला था कि लगती तो तेरी दादी है, पर आज इसको बहू रहने दे। तो मेरे जितने छोटे चाचा या बुआ रहे हैं, कायदा उनका बड़ा था, तो आज तक मैंने कभी उनको नाम से नहीं पुकारा, और कभी मैंने उनके साथ बदतमीजी नहीं की, या ओए अबे तबे करके या इस तरह की बात नहीं की। तो जो गुरुजी ने अपने यहाँ लाके वो चीज समझाई थी, तो वो मेरे को अपने खानदान में वो चीज मेरी समझ में पहले से वो थी कि मैंने कभी भी किया। जब यहाँ गुरुजी के यहाँ आया और अंकल आंटी की जो बात आई कि अंकल आंटी क्यों गुरुजी कहलवाते हैं, एक तो ये शर्मा वर्मा सब कुछ खत्म, सारा रिलीजन सब कुछ खत्म, सारी पहचान खत्म करके गुरुजी की संगत की एक ही पहचान है, या तो जेंडर के हिसाब से अंकल है या आंटी है।
तो जब हम आप इसीलिए गुरुजी वो बाइफर अलग अलग नहीं बैठाते थे कि अंकल को अलग बैठाएं, आंटियों को अलग बैठाएं, क्योंकि आप एक परिवार के मेंबर हो गए। आपके आसपास जितने भी हैं, वो सब आपसे बड़े हैं, या तो आपका अंकल है या आपकी आंटी है। तो एक बच्चे को अपने अंकल या आंटी के साथ बैठने में क्या परेशानी है, और उससे अंकल या आंटी को क्या परेशानी है? किसी को कोई परेशानी नहीं होनी। अगर रिश्ते में सच्चाई है तो इस रिश्ते को साथ साथ बैठने में कोई परेशानी नहीं है। तो इसलिए गुरुजी वो बैठाते थे, अलग अलग नहीं करते थे। अलग अलग करने का मतलब है कि हमारे दिमाग में कोई फितूर है और हम पहले से मतलब दिमाग में सोच के बैठे हुए हैं कि अगर एक साथ बैठाएंगे तो कोई ना कोई गड़बड़ होगी। लेकिन एक परिवार के जैसे हम भाई बहन बैठते हैं, एक परिवार के साथ बैठते हैं, मिलके रहते हैं, तो उसमें कहीं ऐसा नहीं होता कि नहीं भी जेंट्स जो है ना अलग कमरे में बैठेंगे, वो अलग कमरे में बैठेंगे। सब साथ बैठते हैं, सब खाते बैठते हैं, हंसते हंसते बोलते हैं। वही गुरुजी का एक बड़ा परिवार है। उसमें जब आप अपने आप से सब जितने भी सामने आपके आ रहे हैं वो उनको अपने बड़ा ओहदे पे बैठा दोगे, तो आपकी नज़र और आपकी जुबान में वैसे ही जो है ना मीठापन आ जाएगा, और उससे दुनिया की काफ़ी चीज़ें तो वैसी खत्म हो जाएंगी। जो हमारी रिश्तों की कलेश है, परेशानी है, वैसे ही खत्म हो जाते हैं। और मेरी एक अरदास यही है संगत से कि गुरुजी ने जो सारे रैप करके और अंकल आंटी बनाया है, उसको वापस फाड़ के उस रैपर को उसमें से शर्मा वर्मा गुप्ता और ये कुछ निकालने की कोशिश ना करें। कहने का मतलब यह है कि संगत को यूज करने की, क्योंकि यहां दिमाग का रिश्ता नहीं बना रहे। गुरुजी ने रिश्ता बनाया है तो वो दिल का रिश्ता है। गुरुजी के साथ भी दिल का रिश्ता है और संगत के साथ भी दिल का रिश्ता है। और जिसके साथ दिल का रिश्ता है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके सुख के लिए, सुविधा के लिए, उसके आराम के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो तो हम सोच सकते हैं। पर उसको हम कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारा काम नहीं है अगर हमने दिल का रिश्ता बनाया। किसी के काम आ सकें ये तो बड़ी चीज है, लेकिन किसी को काम में लें। क्योंकि जब हमें किसी से उम्मीद नहीं है, जब से गुरुजी के यहां आए हैं, तब से सिर्फ किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी से कोई उम्मीद करने की, क्योंकि उम्मीद ही दुख का उद्गम स्थान है। जैसे आपने किसी से उम्मीद की और वो उम्मीद पे खरा नहीं उतरा, तो आपको दुख निकल आएगा। अगर आपने उम्मीद ही पैदा नहीं होने दी, तो कभी जिंदगी में वो दुख, बड़े सा बड़ा दुख भी आपको दुख ही नहीं कर पाएगा। आएगा तो सही, पर दुख ही नहीं कर पाएगा। और यही चीज है कि गुरुजी के यहां जो आ गया, गुरुजी के उसमें उन्होंने श्रद्धा, भाव, विश्वास जो इनबिल्ट प्रकृति ने, नेचर ने आपको दे रखा है, मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है। और आपने समर्पण कर दिया गुरुजी के, उसमें किसी से मांगने की इच्छा नहीं पड़ेगी। इवन गुरुजी से तो मांगने की जरूरत ही नहीं है, उनके यहां मांगने की जरूरत नहीं है। तो आज का जो सत्संग है, आज का मैं यहीं समापन करता हूं। आगे कभी गुरुजी आदेश करेंगे तो मैं आप लोगों के साथ बैठ के और गुरुजी के सत्संग जो है ना शेयर करूंगा। जय गुरु जी।